नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लोकसभा चुनाव में यूपी से मिले घाव पर अब मरहम पट्टी करने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए सीएम योगी को दिल्ली बुलाया गया है, जहां उनसे इस घाव का पूरा हिसाब किताब मांगा जाएगा। हार की असल वजह पूछी जाएगी, जिसके बाद हर उस कमजोर नस को काटा जाएगा जिससे इस घाव के नासूर बनने के आसार हैं। इस कड़ी में सीएम योगी का नाम भी शामिल हो सकता है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन इस बार इन नतीजों ने विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष को आत्ममंथन करने पर मजबूर सा कर दिया है, क्योंकि जनता ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और उसे अपने दम पर बहुमत से दूर कर दिया, जिसके बाद अब बीजेपी को सहयोगियों की बैसाखी की जरूरत पड़ रही है। बीजेपी को इस हाल में पहुंचाने के लिए अगर कोई बड़ा जिम्मेदार है तो वो है यूपी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने बीजेपी की ऐसी लुटिया डुबोई है कि उसका अपने दम पर सरकार बनाने का सपना चकनाचूर हो गया। यहाँ सवाल उठता है कि इस हार के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए केंद्र सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं या फिर राज्य सरकार की? यहाँ इन दोनों से दर भीतरघात ने पार्टी की लुटिया डुबो दी। शायद इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आला कमान के सामने दिल्ली दरबार में पेश हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस बैठक में यूपी के सियासी भविष्य को लेकर बड़ा फैसला किया जा सकता है। संगठन से लेकर सरकार तक का मेकओवर किया जा सकता है। यहाँ सवाल उठता है, क्या खराब प्रदर्शन को लेकर सीएम योगी की कुर्सी भी खतरे में है? इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले संगठन की होने वाली सर्जरी पर एक नजर डाल लेते हैं। जैसा कि सियासी गलियारों में चर्चा है कि यूपी में खराब प्रदर्शन की गाज सबसे पहले संगठन पर गिरेगी। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूपी बीजेपी के मुखिया भूपेंद्र चौधरी इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा है कि सबसे पहले अगर किसी की कुर्सी जाएगी, यानी कि किसी को बलि का बकरा बनाया जाएगा, तो वो गर्दन उनकी होगी, जिसे बड़ी बेदर्दी से काट दिया जाएगा और उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। इसके बाद नंबर आता है उनकी टीम का, जिसकी बदौलत वो मिशन 80 को पूरा करने का दावा कर रहे थे। इस टीम के भी कई सिपहसालार पर गाज गिर सकती है। चूँकि 2027 का विधानसभा चुनाव सामने है, लिहाजा पार्टी की पूरी ओवरहॉलिंग होना पूरी तरीके से तय है, जिससे कि विधानसभा चुनाव में इस हार का बदला विपक्ष से लिया जा सके। लेकिन खबर ये नहीं है, असल खबर ये है कि यूपी की कमान संभालने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा चुनाव को लेकर अगर किसी की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है तो वो है सीएम योगी आदित्यनाथ। लिहाजा फायर राउंड का सबसे ज्यादा सामना उन्हें ही करना पड़ेगा। तो क्या माना जाए, इस बार सीएम योगी पर दिल्ली दरबार कौन सी कार्रवाई कर सकता है? क्या इसका खामियाजा उन्हें अपनी कुर्सी छोड़कर भुगतना पड़ सकता है या फिर उनके अधिकारों पर कैंची चलाई जा सकती है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद की अंदर खाने कभी नहीं बनी है। इसका कारण सभी जानते हैं। जिस सीट पर सीएम योगी पिछले 7 सालों से बैठे हैं, वो कभी केशव प्रसाद का सपना हुआ करती थी, लेकिन सियासत के शिखर तक पहुँचने में उनके मोहरे मात खा गए और सीएम योगी ने बाजी मारी। कहा जाता है कि केशव प्रसाद को आज भी इसकी टीस है। हालांकि वो मंच से हमेशा सीएम योगी के साथ होने की बात कहते हैं, लेकिन सरकार पर अपना पूरा भरोसा भी जताते हैं। मगर उनके मन में क्या है, ये सब जानते हैं। यूपी के चुनाव परिणामों को लेकर इनके बीच की दूरियों को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये साफ कहा जा रहा है कि टीम भावना से काम नहीं करने के कारण यूपी में बीजेपी का विजय रथ रुक गया। लेकिन सवाल अभी भी कायम है कि क्या सीएम योगी को यूपी के मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा? अगर हाँ, तो किसे इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले बता दें कि ये काम इतना आसान नहीं है। सीएम योगी की जनता और संगठन में बैठ बहुत ही जबरदस्त है। यूपी में ही नहीं, पूरे देश में मोदी के बाद अगर किसी को पीएम पद के रूप में दावेदार माना जाता है बीजेपी के अंदर और कार्यकर्ता और जनता उन पर भरोसा जताती है, तो वो नाम है सीएम योगी आदित्यनाथ का। इसका कारण भी है क्योंकि सीएम योगी ने जिस तरह अपराधियों पर यूपी में लगाम लगाई है, उससे कम से कम यूपी में तो व्यापारी और आम जनता राहत की सांस ले ही रहे हैं। साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा भी मजबूत हो गई है और यूपी में सीएम योगी की वजह से माँ बेटियां अब अपने को
महफूज महसूस करती हैं। यही नहीं, सनातन प्रेमी भी सीएम योगी को खासे पसंद करते हैं, क्योंकि योगी खुलकर सनातन की वकालत करते हैं। चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो या फिर मथुरा का, योगी ने विधानसभा में भी खुलकर एक तरह से इसका समर्थन किया, जिससे हिंदू वोटर्स तो उनके मुरीद होते दिखाई दिए थे, उनसे खासा प्रभावित हुए हैं। और जहां तक संगठन में उनकी पैठ की बात की जाए तो आपको याद होगा, जब पहली बार सीएम योगी को यूपी की बागडोर दी गई थी तो उस वक्त मनोज सिन्हा का शपथ लेना लगभग पूरी तरह से तय हो गया था। वो पीएम मोदी की पहली पसंद भी थे, लेकिन योगी ने अपना दांव चलते हुए पीएम मोदी को बैकफुट पर धकेल दिया था। कहने का लबोलुआब यही है कि अगर आला कमान चाहे भी तो योगी पर कार्रवाई करना उनके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि योगी अपने आप में बीजेपी के लिए एक बड़ा सियासी स्तंभ है और जनता उनके साथ है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।